ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। आप जिस लड़के के साथ उसकी शादी करना चाहती है ना, वो असल में एक खूनी है। सबूत के तौर पे आपकी पत्नी की गवाही काफी है, लेकिन का पता तुम्हें कोर्ट में चल जाएगा। करण को पुलिस ले जा रही है, लेकिन आज तो करण और सुहानी की शादी थी। सुहानी की शादी हो चुकी है और करण ही उसका पति है। अब इस शहर में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं माँ। नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ माँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे मिस्टर करण धनराज से मिलना है। मैडम, उनसे मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं है। उनको मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। मिस्टर करण धनराज, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना है। शाइना, मेरी बहन, तुम यहाँ? तुम पे जो आज आई है, उसकी लपटें मुझे पहले से दिखाई दे रही थी। मुझे पता था एक दिन ये लपटें तुम्हें जला देगी। तुम मुझे यहाँ नसीहत देने के लिए आई या मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए? मुसीबत में तो तुमने डाला है हम सबको। करण, आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे? शाइना, मेरे प्यार और जुनून को हरकतों का नाम मत दो। प्यार करने के लिए तुम्हें वही लड़की मिली थी? मतलब तुम उस लड़की को जानती हो? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने एक एक चीज पता लगाया। फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुम्हारी गलतियों पे पर्दा मैं डालती हूँ।
लेकिन अब बस, इस बार तो तुमने हद कर दी। धनराज खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। इंडिया से लेकर कनाडा तक आप ही के चर्चे हो रहे। इसीलिए मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आया। और वैसे भी इस परिवार से मुझे एक नाम के अलावा और मिला क्या है? करण धनराज की। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। तुम भी मेरी नहीं। जाओ, चली जाओ यहां से, चली जाओ। जिस तरह से मैंने अकेले जिंदगी गुजार ली, उस तरह से अकेले मर भी लूंगा। करण, छोड़ दो मुझे शायद, छोड़ दो। मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं मैं। एक तुम ही तो थी जिससे मुझे प्यार मिला, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी, एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह। और आज तुम भी पराई हो गई। आखिर मैंने गलती क्या की? बस सुहानी को पाने की चाहत थी। और तुम तो जानती हो, बचपन से जब तक मेरी चाहत पूरी ना हो, मैं तड़पता रहता था। और ऊपर से अगर मेरी चाहत के रास्ते में कोई आ जाए तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुहानी के पानी की चाहत अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। ये सब उस सुहानी की वजह से हुआ है, जिसने मेरे भाई की आंखों में आंसू भर दिए हैं। मैं उसकी पूरी जिंदगी आंसुओं से भर दूंगी। सुहानी साय अपने भाई के आंसुओं का बदला लेने शाइना आ गई है। अब तुम एक नए जंग के लिए तैयार हो जाओ। करण, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो तुम करण? अब मैं आ गई हूं, तुम्हारी बहन। मैं तुम्हारी आंखों में और आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल के रहूंगी। I must say, Karan, you are too good. शाइना, मेरी प्यारी बहन, मैं जानता हूं, एक्चुअली अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं तुम्हारी कमजोरी और कमजोरी का फायदा उठाना करण धनराज कीर को अच्छी तरह से आता है। बस एक बार यहां से निकल जाओ, फिर सुहानी की अधूरी शादी, उस अधूरी शादी को मैं पूरा कर दूंगा। जिंदगी किस किस मोड़ से गुजरकर कहाँ आकर रुक गई है। कहाँ जाना था मुझे और मैं किस रास्ते पर चल पड़ी। और आज जहाँ खड़ी हूँ वहां से कोई रास्ता नहीं गुजरता। जिंदगी रुक सी गई है। बेमतलब की इस जिंदगी को क्यों ढोई जा रही हूं मैं। पर भगवान, हर रास्ते पर चलने से पहले
आपने ही तो मुझे रोशनी दिखाई थी। जब जब मैंने जिंदगी के साथ समझौता किया, तब तब उस समझौते के लिए हालात तो आपने ही पैदा किए थे। सिर्फ खेलते रहे ना मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ, हंसते रहे मेरे विश्वास पर, लेकिन दिया कुछ नहीं। लोग तो आपके नाम की दुहाई देते हैं, कहते हैं जो कुछ होता है उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल होती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल थी? अगर हाँ, तो फिर ये पूजा क्यों, ये श्रद्धा और ये विश्वास क्यों? आज मुझे सब बेईमानी लग रहे भगवान, सब बेईमानी लग रही। सुहानी, सुहानी, तुम्हारे आंखों में आंसू, और वो पुलिस करण को उठाकर ले गई। ये सब क्या हो रहा है सुहानी? भैया, वो करण ने सेलिना का खून किया था। करण ने? लेकिन सुहानी, करण ने ऐसे क्यों किया? क्यों? क्या वजह बताऊं मैं इसकी? हाँ? क्या वजह बताऊं मैं इसकी आपको भैया? ये बताओ कि करण मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे हासिल करना चाहता था, या ये बताओ कि ऐसी कई शादियां वो कर चुका है। भैया, मेरी इस मेहंदी को देखिए भैया, सब लोग कहते हैं कि जब ये मेहंदी लगती है ना, तो उसकी खुशबू दूसरे दिन तक महकती है। मेरे हाथों में भी मेहंदी लगी भैया, उसमें भी खुशबू है, लेकिन पता नहीं क्यों ये खुशबू मुझे बेचैन कर रही है, मुझे पागल बना रही है भैया, पागल बना रही है। सुहानी, अपने आप को संभालो सुहानी, अपने आप को संभालो। जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी तो यही खत्म हो गई है भैया, इसके आगे कुछ भी नहीं बचा। सुहानी, तुम ऐसे बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुहानी। सुहानी, तुम तो लोगों को जीना सिखाती थी। और सुहानी, याद रखना, उम्मीदों के सहारे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। मैंने तो उम्मीदों से दामन ही छुड़ा लिया भैया। एक उम्मीद लेकर आई थी मैं मुंबई में, लेकिन भैया की मौत के साथ वो उम्मीद भी टूट गई। लेकिन एक मकसद जरूर था कि संजना गुजराल को मैं उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूं। लेकिन लगता नहीं अब वो मकसद भी पूरा हो पाएगा। अब तो सेलिना भी नहीं रही, और इसके साथ वो सबूत जिसके दम पर मैं संजना गुजराल को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। संजना गुजराल का गुरु, जिस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके मैं तोड़ने वाली थी, अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं बची है भैया। फिर आप किस उम्मीद की बात कर रहे हैं? हाँ, किस उम्मीद की बात कर रहे हैं आप भैया? अब तो मेरे सामने अंधेरा छा गया है, मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है भैया। मैं टूट चुकी हूँ भैया, मैं टूट चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ भैया। भगवान, इसी चौखट पे मैंने तुमसे वादा किया था कि इस लड़की के लिए मैं हैवान से इंसान बन जाऊंगा। लेकिन आज तुमने इसी लड़की के आंखों में आंसू भर दिया। भगवान, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर सुहानी का यही हाल रहा तो मैं फिर से हैवान बन जाऊंगा, और फिर मैं अच्छा आदमी कभी नहीं बन सकूंगा। तुम सुन रहे हो? मैं अच्छा आदमी कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा मैं।
क्या लिखा है इसमें? इन्होंने लिखा है कि अगर 1 महीने के अंदर हमने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो सुहानी का नाम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में से निकाल देंगे। तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं? ठीक है, मैं शादी करूंगी माँ, मैं शादी करूंगी। मैं नहीं बनूंगी मिस इंडिया। माँ, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ माँ? क्या बात है? बताओ ना। ये कब आया? जब मेरी आंखों पर ममता के स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन माँ, इसमें जो तारीख है वो तो 25 दिन पहले की है। हाँ सुहानी, ये 25 दिन पहले ही आया था। उस वक्त सिवाय तेरे और करण की शादी के अलावा मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। कहीं ये खत देखकर तू अपना इरादा बदल न दे, इसीलिए मैंने इसे राजीव की फोटो के पीछे छुपा दिया था। सुहानी, तेरा चेहरा क्यों इतना उतर गया बेटा? सुहानी, इस लेटर को देख। इस लेटर में लिखा है कि 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना है, और अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए बेटा। सुहानी, जब ये लेटर आया था ना बेटा, तब तेरी मंगनी हुई थी, लेकिन अब तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर तू क्यों मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती? क्योंकि मैंने जिंदगी से हार मान ली है। कुछ भी करने की और सहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये तू कह रही है सुहानी? श्रीकांत सहाय की बेटी सुहानी सहाय आज ये कह रही है कि वो अपनी जिंदगी से हार मान गई? तेरे बाबूजी ने तो तुझे ये नहीं सिखाया था कि तू अपनी जिंदगी से हार मान जाए, और आज तू इतनी हताश और इतनी मायूस बैठी है। जिंदगी की हर कदम पर धैर्य का इम्तिहान दे देकर मैं थक गई हूँ। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने न जाने कितने रास्ते, कितने मोड़ अपनाए। कदम कदम पर आई हुई रुकावटों ने आज मुझे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता अंधेरी की तरफ जाते हुए नजर आता है। ये तू नहीं सुहानी, तेरी निराशा बोल रही है। आ मेरे साथ आ। आज जब तुझे हर रास्ता अंधेरे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे मेरे बेटे ने रोशनी की किरण दिखाई, और वो रोशनी की किरण ये। इस रोशनी में मुझे तेरी मंजिल, तेरा मकसद साफ दिखाई दे रहा है। अपनी निराशा के अंधेरों से बाहर निकल सुहानी, क्योंकि विजेता वही कहलाता है जो हर मुश्किल को लांघकर अपनी मंजिल पाता है। जा बेटा जा, पा ले अपनी मंजिल, कर ले पूरा अपना मकसद, हासिल कर ले अपनी कामयाबी। अगर इसके लिए तेरी माँ को पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा ना सुहानी, तो वो लड़ेगी। अगर तेरी मंजिल और तेरी कामयाबी के बीच में कोई भी रुकावट आई, तो उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा।
मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।